हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास होगी और बोर्ड एग्जाम के पर्पज से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस का जो आस्किंग प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छा है। आपको एक दो क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स के एमसीक्यूज में मिलेंगे, 2-3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे और पूरे आपके जो पेपर में इसका जो वेटेज रहता है वो 12 to 14 और कभी कभी मैक्सिमम 16 मार्क्स तक के क्वेश्चंस बनते हैं। इट मीन्स अगर आप अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर लेते हैं एग्जाम में तो आपको 16 मार्क्स कवर कर लेंगे आप, 16 से 15 टू 16 मार्क्स। और ये काफ़ी अच्छा वेटेज है उन बच्चों के लिए जिनको बहुत डर लग रहा है मैथ्स में कि मैथ्स में पास होंगे कि नहीं होंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे। तो डर तो है क्योंकि बहुत कम टाइम है और जब हम लोग इस एज में थे तो हम लोग को भी डर लगता था और स्टूडेंट लाइफ में सभी को हर एग्जाम के लिए डर लगता है। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी होती है तो फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंट आ जाता है। कॉन्फिडेंट आने के बाद आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो आज ट्रिग्नोमेट्री का जो है, अब मैं 2 या 3 क्लास में आपको अच्छे से रिवाइज करा दूंगी ना, 15 से 16 मार्क्स आपके टोटली कवर होने वाले हैं। बट आपको देखना, प्रैक्टिस खुद करनी है। मैं आपको एक दिन प्रैक्टिस क्लास करा दूंगी जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है या जिस पैटर्न पे आते हैं वो क्वेश्चंस करा देंगे। बेसिकली आपका अच्छे से हो जाएगा तो आपका डर भी खत्म हो जाएगा। सो लेट्स बी स्टार्ट आवर ट्रिग्नोमेट्री क्लास। फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री जो बेटा आपकी अप्लाई होती है, जो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री है वो आपकी परपेंडिकुलर एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी, उस पे ही डिपेंडेंट है। वी लेट अ ट्रायंगल, विच टाइप ऑफ ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। जितनी भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री पूरी डिपेंडेंट है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका देखिए नीचे क्या है, जो बीसी लाइन है दैट इज अ बेस। दिस साइड perpendicular, longest size we call hypotenuse. Once again repeat, AB is perpendicular and BC is base and AC is hypotenuse. Long इसमें कुछ रूलिंग है फॉर्मूले की, कैसे फाइंड करना है, क्या करना है। आपको ये याद रखना है कि अगर एंगल आपका यहां पे बन रहा है तो आपका ये बेस होगा। और सपोज करिए डायग्राम ऐसे हो, ए बी सी, तो भी बेस आपका यही होगा। लेकिन मैं समझना, अब इसको भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो मैं समझाना चाह रही हूँ थोड़ा सा पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उसके बाद ये यहाँ पे जो आप यूज करेंगे, सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज होगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो लेट्स स्टार्ट पाइथागोरस थ्योरम। बहुत डीपली नहीं डिस्कस करना है इस ट्रायंगल से कुछ। अब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा साइन कॉस ये सब के टर्म में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्म में टर्म होगा, तो हमें दो चीजें पता होंगी, एक परपेंडिकुलर पता होगा या फिर बेस पता होगा, या फिर एक चीज मिसिंग होगी। उसको निकालने के लिए कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको पाइथागोरस थ्योरम में ट्रायंगल बना होगा, ट्रायंगल में कुछ रेशियो गिवन होगा, उसमें आपकी 2 साइड्स गिवन होंगी और थर्ड जो साइड रहेगी वो हमें फाइंड आउट करनी होगी। उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपका पाइथागोरस थ्योरम में वही यूज होना है कि हमें 2 साइड्स गिवन होगी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्म में और फिर वो हमें निकालना है। तो सबसे जो ज्यादा लॉन्गेस्ट होती है उसी से शुरुआत करते हैं। हाइपोटेनियस शॉर्ट में लिख सकते हैं एच। ये क्या होता है बच्चा? पी स्क्वायर और बी स्क्वायर का सम होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर हमें पी स्क्वायर निकालनी हो, अगर हमें पी स्क्वायर निकालनी है तो हम इस बेस को यहां पे शिफ्ट करते हैं, यानी एच स्क्वायर में बी स्क्वायर माइनस कर देंगे
और अगर हमें बी स्क्वायर निकालना है यानी बी निकालना है, बेस निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो आपको परपेंडिकुलर को माइनस करना है। आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो, इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हो, h इक्वल टू रूट लगा के, क्योंकि फाइनली आप जो सॉल्व करोगे तो आपका ये सॉल्व होके आ जाएगा। h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब ये फाइंड आउट कैसे करना है, ये आप यहां पे देख लीजिए पाइथागोरस थ्योरम में। सपोज करिए ये 4 है और ये 3 है, ये आपको फाइंड करना है। थर्ड वाली मींस AC फाइंड करनी है, हमें पता है कि इन दोनों का सम होता है। आप ये रूट वाला जिस बच्चों को ना आए, मैं ऐसे ऐसे भी हो सकता है, तो क्या करना है आपको, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू बेटा 4 एंड BC 6, स्क्वायर करें 4 4 जा 16। बेटा 4 2 जा मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बहुत मैथ्स वीक प्रैक्टिस नहीं होती, वीक होती है, तो क्या करते हैं 4 2 जा 3 2 जा 6। बेटा 4 स्क्वायर ये पावर के फॉर्म में, इसका मीन्स होता है 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16 एंड 3 इंटू 3 स्क्वायर, इट मीन 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, ऐड करेंगे 25 आएगा। अब बेटा देखिए ये AC स्क्वायर की वैल्यू आई है, ये AC स्क्वायर की वैल्यू आई है, हमें चाहिए AC। तो एक तो ये होता है रूट में लगाइए आप, ये 5 का रूट होता है इसका। जिन बच्चों को ये भी नहीं पता है वो ऐसे कह सकते हैं AC स्क्वायर, हमने ऐसे राइट किया 5 25 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 यानी कि 5 की पावर 2, तो पावर पावर आपकी कैंसिल आउट हो गई और क्या बचा हमारा 5। तो आप इस तरह से भी सिंपल वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरा जो आपको ट्रिग्नोमेट्री समझाने का या जो भी टॉपिक्स आएंगे मैथ्स में, वो इतने सिंपल तरीके से बताएंगे कि आपका एग्जाम में अगर आपकी कोई प्रिपरेशन भी नहीं है तब भी आप इसको करके जाएंगे तो बहुत बेनिफिशियल होगा, और आप कोई भी क्वेश्चन जो आएगा वो आप कर सकते हो। लेकिन बेटा प्रैक्टिस करनी होगी मैथ्स में, 2 से 3 बार आप करेंगे, आपके दिमाग में सारी चीजें अच्छे से बैठ जाएंगी, क्या हमें करना है कैसे करना है। देखिए मैंने आपको सिंपल तरीका ही बता दिया है, कंफ्यूजन नहीं है कि मैम ने कैसे 16 लिख दिया तो 4 को पावर में ब्रेक करते, 4 2 जा 8 नहीं करते, काफी बच्चे करते हैं, तो 4 2 जा 8 नहीं करना बेटा, 4 इंटू 4। तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना बेसिक ले सकता है। तो पाइथागोरस थ्योरम बस इतनी स्थिति बेटा रेशियो निकालने के लिए आपको आता है, 2 साइड्स गिवन होंगी और एक साइड आपको फाइंड आउट करनी होगी, वो आपको पाइथागोरस थ्योरम से ही करना है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम हो गई। अब सेकंड जो इसका टॉपिक है, सेकंड जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसके 2-3 तरह की रूलिंग होती है, ट्रिक होती है शॉर्ट सी, इस फॉर्मूला लर्न करने के लिए 6 रेशियो होते हैं। तो जो मेरे सर ने बताया था जब मैं 9th में या 10th में थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एक आपको याद रखना है SCT, SCT याद रखना है, ये छोटा सा कोड याद रखना है। अब ये होता क्या, ये याद कर लीजिए, साइन कॉस tan। यहां पे SCT आएगा तो साइन थीटा, थीटा बेटा हमारा ये वाला एंगल होता है जो भी लेता है, थीटा यहां पे डिनोट करेंगे एंगल के फॉर्म में, आपको साइन ए के फॉर्म में मिलेगा, कॉस थीटा tan थीटा। इनके रेशियो भी होते हैं अपोजिट, साइन का होता है आपका कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा एंड tan थीटा का कॉट थीटा। ये 6 रेशियो होते हैं और फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको यही रेशियो निकालने होते हैं। अब देखिए इन्हीं हम रेशियो से सारे फॉर्मूले लर्न करने की जो होती है सीरीज याद कर लेंगे। और कहीं कहीं पे कुछ टीचर्स या मतलब मुझे एक और चीज याद आ रही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उससे भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा टफ लगता है, मुझे वो याद नहीं होता है, मतलब जल्दी से मुझे याद आता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब यहां पे देखिए रेशियो, फर्स्ट रेशियो हमारा बेटा क्या है, साइन थीटा। पहले सारे रेशियो लिख लीजिए तो आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से आ जाएगा और लर्न भी हो जाएगा। मेरे साथ ये फॉर्मूले आप लर्न भी करते जाइए।
साइन थीटा की वैल्यू अगर हम स्टिक से करेंगे बेटा क्या आ जाएगी आपकी, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, P बाई एच। P को शॉर्ट फॉर्म बेटा परपेंडिकुलर का ही शॉर्ट फॉर्म है, P बाई एच। कॉस थीटा का B बाई एच, टेन थीटा P बाई एच, कॉसेक थीटा बेटा अब ऐसे लिखेंगे H अपॉन P, उल्टा H अपॉन P, इसी का रेसिप्रोकल होता है, सेक होता है कॉस का, कॉस का क्या हो जाएगा H बाई B, कॉट, कॉट का क्या हो जाएगा B बाई P। अब देखिए कि यहां पे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या आएगा आपका, सपोज साइन थीटा इक्वल टू दिया होगा आपको 8/17, फाइंड टी रेशियो, बेटा टी रेशियो मीन्स होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब यहाँ पे टी रेशियो का मीन्स हो जाएगा आपको सारे निकालने हैं, साइन थीटा गिवन है ये तो हमें नहीं निकालना है, कॉस टैन कॉसेक सेक इतने सारे निकालने हैं, एक छोटे से फॉर्मूले से आपको अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, छोटा सा ऐसे ट्राइंगल बनाना है। अब यहाँ पे देखिए थीटा गिवन है, अगर यहाँ पे ये गिवन होता साइन ए तो हम क्या करते, ए बी सी। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है P बाई एच, सॉरी यहाँ पे 17 लिखिए आप, P बाई एच, एच हाइपोटेनियस P आपकी ये, हमें बेस निकालना है, बेस निकालने के लिए बाय यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या निकालना था, अगर हमें ए बी निकालना है तो हमको एच के स्क्वायर में से, इट मीन्स एच यहाँ पे क्या हो जाएगा AC, AC के स्क्वायर में क्या माइनस करना है हमें BC, AC की वैल्यू बेटा कितनी है 17, BC 8, देखिए 17 के स्क्वायर वैसे निकालेंगे 17 इंटू 17 कितना होता है 289, 8 का 8 इंटू 8 64, माइनस कर लेंगे ऐसे, आपको यूनिट डिजिट वाला माइनस 9 से माइनस करेंगे 4, 8 माइनस 2 6 एंड 2, और 2 2 5 किसका उसका होता था 15 का, आपका ये वाला जो ए बी वाला आ गया ये आपका 15 होगा, बस इतना ही निकालना, इसके बाद आप सारे रेशियो लिखते चले जाएंगे। साइन गिवन है, साइन को वापस यहाँ चाहें तो आप लिख सकते हैं 8/17 एंड इसके बाद कॉस, फिर टैन, कॉट, सॉरी पहले तो कॉसेक लिखना है, कॉसेक थीटा, फिर सेक एंड लास्ट इज कॉट थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी P बाई एच, पहले लिख लेंगे B बाई एच, फिर H अपॉन P, H अपॉन B एंड P बाई B। अब इसी के आगे आपको क्या करना है वैल्यू लिख देनी है, बेस क्या है बेटा 15, 15 बाय 17, परपेंडिकुलर 8, 8 बाई B यानी कि 15 एंड H 17 अपॉन P 8, H अपॉन B, H है 17 और बेस कितना है आपका 8, सॉरी बेस आपका 15 है यहाँ पे, एंड बेस 15 अपॉन परपेंडिकुलर 8, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकला है। तो आपका तो एक टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का बन के आता है। यहाँ तो बेटा मैंने आपको सारा सिखाया कि ऑल फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे निकालने हैं, और क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि आपको सारे ही निकालने होंगे, क्वेश्चन में ऐसे आएगा, सिर्फ मैं आपके एग्जाम का टाइम बिल्कुल बहुत कम रह गया, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ रिवीजन के पर्पज से इतना शॉर्टली पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से देखकर जाइएगा, एग्जाम के पहले बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर दीजिए, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं कि जिसने पहली बार भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा होगा, जो देख भी रहा होगा वो भी बहुत अच्छे से समझ जाएगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज बस बेटा यहाँ पे क्वेश्चंस कम प्रैक्टिस कराएंगे, बाकी आपके सारे फॉर्मुलेस टाइप ऑफ क्वेश्चन सब करा देंगे। आपको क्वेश्चन ऐसे मिल सकता है, कॉस थीटा 3/4 फाइन, या आपको कॉज ए ऐसे भी दे देगा, हर जगह थीटा नहीं देगा, कॉज ए इक्वल्स टू दिस एंड फाइन साइन ए कॉसेक ए, या फिर कोई इसमें रिलेशन आ जाएगा जैसे कि साइन ए माइनस
कॉसेक ए, या फिर कुछ ऐसे टेन के में ऐसा रिलेशन बना के दे देंगे माइनस है प्लस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो एक क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन बन जाएंगे। फर्स्ट वी ड्रॉ स्मॉल ट्राइंगल फॉर द प्रैक्टिस। अब देखिए आपको क्या फॉर्मूला होता है इसका, कॉस ए का भी मैंने बताया है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे 5 ले लीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस बेटा आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी। अब ए बी सी हो गया, आप इसको ऐसे बनाइए, हाइपोटेनियस बेस और यहां से परपेंडिकुलर फाइंड करनी है। तो बीसी निकालने के लिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ए सी की बेटा वैल्यू है 5, 5 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस का 9, आंसर आ जाएगा 16, और 16 किसका होता है 4। ये आपका जो आ गया ये आपका 4 आ गया। इसको दूसरे कलर से लिख देना तो आपको समझ में आएगा। 4। अब देखिए सिर्फ हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए की एंड कॉसेक। साइन और कॉसेक निकालना और हमें कोई दूसरी वैल्यू नहीं निकालनी है। साइन ए इक्वल्स टू बेटा साइन ए इक्वल्स टू पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 4 अपॉन 5। एक तो ये आंसर आ गया। अब आपका आ गया कॉसेक ए। कॉसेक ए क्या आ जाएगा, एच अपॉन पी यानी कि 5 अपॉन 4। अब साइन ए माइनस कॉसेक ए दिया हुआ है, मतलब इस तरह का कोई रिलेशन मिलेगा आपको, सीधा सीधा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। साइन ए की वैल्यू 4 अपॉन 5, कॉसेक ए की वैल्यू 5 अपॉन 4। एलसीएम ले लेंगे 20 आ जाएगा। 5 से डिवाइड 20 में करेंगे 4, 4 4 16 माइनस 4 डिवाइड 5, 5 25। लगभग ये सॉल्व होकर आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन आपको कोई ना कोई रेशियो करके मिलेगा। तो ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मैंने प्रैक्टिस के पर्पज से बताए क्वेश्चंस, इससे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। इधर का किसी को फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। मैं कुछ थोड़े से बेसिक फॉर्मूले राइट कराने हैं जो आपको डायरेक्टली यूज होने वाले हैं और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे एग्जाम में, क्योंकि समझ नहीं आता ना कैसे कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, वो फॉर्मूले को ही शॉर्ट ट्रिक में लिखा जाता है। अभी तो आपने अब यहां पे सिर्फ देखिए फॉर्मूले देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो मैंने बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब यहां से अगर साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाय बी, इसी का देखिए अपोजिट क्या हो जाएगा, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच अपॉन पी। कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, एच अपॉन बी, एंड टैन थीटा का अपोजिट बेटा कॉट थीटा बी बाय बी। अब टैन को क्या होता है इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस, इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस वी कैन राइट टैन थीटा इक्वल्स टू sin theta upon cos theta, and we can write cos theta equals to cos theta upon sin theta। कभी कभी क्या होता है जब हम पढ़ने बैठते हैं फॉर्मूले नहीं लड़ाते तो आपको ऐसे याद रखना कि टाइम जो tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस तो होता है, लेकिन कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि कॉस ऊपर होता है कि साइन ऊपर होता है। तो आपको याद रखना कि सी कॉस वाले के केस में क्या होगा, कॉस थीटा ऊपर होगा कॉट थीटा के केस में, और जब ये वाला होगा तो इसका जस्ट अपोजिट ये होता है। tan थीटा को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा एंड 1 अपॉन tan थीटा। कहीं भी अगर आपको 1 अपॉन tan थीटा लिखा तो आप इसको कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, अगर कॉट थीटा लिखा होगा तो आप ये लिख सकते हैं, रेसिप्रोकली होते हैं। ये आपके एग्जाम में जो प्रूविंग वाले सॉल्व वाले क्वेश्चंस आते हैं किसके वैल्यू ये है तो वहां पे ये सारे डायरेक्टली यूज होते हैं, और हमें पता नहीं होता तो समझ नहीं आता वैल्यू कैसे आ गई। जिसको भी ये वाला पोर्शन का फॉर्मूले लिखने हो तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। टी रेशियो बस इतना ही फॉर्मूले बनेंगे आपके। अब देखिए साइन थीटा
बेटा साइन थीटा को हम 1 cosec थीटा राइट कर सकते हैं, एंड cosec थीटा इक्वल्स टू 1 sin थीटा, ये इसके रेसिप्रोकल हो जाएगा। सेम एज cos थीटा, वी कैन राइट 1 sec थीटा, एंड sec थीटा वी कैन राइट सेम एज cos थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू 1 cot थीटा एंड 1 cot थीटा इक्वल्स टू 1 tan थीटा। इसमें थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री में बेटा फॉर्मूले हैं, अगर फॉर्मूले आपको अच्छे से माइंड में लर्न है, माइंड में बिल्कुल प्रिंट आउट है उसका कि इसका वैल्यू होगी, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का ही इसमें गेम है। और फॉर्मूले अगर आपको लर्न है तो आपको डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है और इसकी वैल्यू इसकी इक्वल होती है, बस प्रूफ कर देना अपनी बात को। सबसे इजी यही है, अगर आपको समझ में आ गया तो इससे इजी फिर पूरे ट्रिग्नोमेट्री मतलब पूरे मैथ्स कुछ है नहीं है। जितने बिफोर एग्जाम आपके जितने भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट वाला, कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं पूरा ही सिलेबस आपका अच्छे से रिवाइज करा दूं, और अगर नहीं भी हो पाता तो 80 to 90% आपका एग्जाम का पूरा सिलेबस में कवर हो जाएगा। और अगर आप अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे, ये सिर्फ छोटे छोटे वीडियोस है वो देखकर जाएंगे, तो आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ये लगे कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊंगी या मुझसे नहीं हो पाएगा, आप कर लोगे। ये बेटा आपको फॉर्मूले राइट डाउन करने हैं। एक और होता है मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट फॉर्म में, साइन थीटा इक्वल्स कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू बेटा 1 होती है, cos थीटा इंटू sec थीटा इसकी भी वैल्यू 1 होती है, एंड tan थीटा इक्वल्स टू cot थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 रेशियो। अभी देखिए कैसे है, ये भी देख लीजिए, आप भी कर सकते हैं। ये गिवन है sin थीटा इक्वल cosec थीटा इक्वल्स टू 1 sin थीटा, और आपने अभी देखा कि cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 sin थीटा, साइन साइन कैंसिल क्या क्या, यानी कि ये आपको कहीं दिख जाए तो आपको क्या लिखना है, इसकी वैल्यू 1 लिखनी है। अब cos थीटा sec थीटा 1, तो cos थीटा वी कैन आल्सो राइट 1 cos थीटा, cos cos कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 1। एज इट इज tan के लिए भी है, tan थीटा इनटू cos थीटा इक्वल्स टू 1, सो tan थीटा वी कैन राइट 1 cot थीटा इज इक्वल टू 1 tan थीटा, कैंसिल हो जाएगा, इसके वैल्यू हो जाएगी, तो ये डॉट प्रोडक्ट में होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। ओके, लिखा भी रहता है बेटा, प्रूविंग में आता है, तो आप लोग को पता नहीं होता तो समझ नहीं आता कैसे आ गया 1, तो ये ऐसे आता है 1। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने आपको दिखा भी दिया है कि कैसे ये आता है, क्योंकि फॉर्मूले आप एक जगह अपनी डायरी में या फिर इंपॉर्टेंट नोट्स में आप इस तरह के फॉर्मूले राइट कर सकते हैं। कुछ बुक्स में है, कुछ बुक्स में नहीं है, तो जो है आप मिक्स मैच कर लीजिएगा, वापस से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। बेटा आपने कुछ फॉर्मूलेस तो ट्रिग्नोमेट्री के देख लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस जो आपके एक्सरसाइज से हैं, एनसीईआरटी बुक के हैं, एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो गिवन है ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें है। पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी, यानी कि क्या ट्राइंगल गिवन है आपको, एबीसी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, जिसमें जो बी है वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल पे, यानी कि जो आप डायग्राम बनाएंगे तो बी पे 90 डिग्री शो करेंगे, आपको याद रखना। अगर यहाँ पे ए पे होता तो आप ए ऐसे करके बनाते हैं, अगर आपको ए पे होता तो ये डायग्राम आपका ए 90 डिग्री पे होता। ये आपको याद रखना है कि एट 90 डिग्री बी। ए बी की वैल्यू गिवन है, ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। फाइंड करना है हमें साइन ए कॉज ए एंड साइन सी एंड कॉस सी। आपको देखिए फर्स्ट सेकंड 2 पार्ट करें, तो अगर आपके दोनों पार्ट सही होंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट वी ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। हमें क्या याद रखना है, बी केयरफुल एट बी, बी पे हमें बिल्कुल केयरफुली बनाना है कि ए पे नहीं बना दिया पेंसिल आपने, ऐसे डायग्राम बना दिया, ये डायग्राम रॉन्ग हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये डायग्राम पे छोटी छोटी बातें हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन को बिगाड़ सकती हैं, और आपको लगेगा कि आप पूरा सही करके आए थे, बट आपका क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है। सो वी ड्रॉ एबीसी। अब हमें फाइंड क्या करना है, एसी यानी हाइपोटेनियस, लॉन्गेस्ट साइड। एसी इक्वल्स टू, मतलब हाइपोटेनियस की क्या था, दोनों इक्वेशन दोनों साइड्स का सम, तो ए बी का स्क्वायर 24 एंड बी सी का 7 का स्क्वायर। बेटा 24 इंटू 24 करेंगे आपका 576 आएगा, 7 टू 7 7 7 49, तो 576 प्लस 49 आपका कितना सम करने पे आएगा 625। 625 किसका होता है, 25 का
स्क्वायर होता है, यानी हमारी ये जो आ गई वो क्या आ गई 25 सेंटीमीटर आपकी हाइपोटेनस आ गई। हमें फर्स्ट पार्ट में जो वैल्यू निकालनी थी वो क्या निकालनी थी, साइन ए। साइन ए की वैल्यू क्या होती है बेटा, वही पाकिस्तान भूखा प्यासा वाले से, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, P बाई एच, P यानी BC अपॉन H 7/20 एज इट इज। कॉजेक में भी अप्लाई करिए, B बाई एच यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगर आप साइन सी की वैल्यू निकालोगे, साइन सी के लिए क्या करना होगा, आप अलग से भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज आपको इसी में देखना है। देखिए डिफरेंस देखिए क्या है, बेस ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, लेकिन डिफरेंस देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, साइन सी की वैल्यू पूछ रहा है। साइन सी मतलब कि हम साइन सी आपका जो ट्रायंगल आपने ड्रॉ किया है उसमें जो एंगल होना चाहिए सी वो बेस के फॉर्म में होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है आपको ताकि इजी समझ में आ जाए, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल अलग से ड्रॉ कर दिया जिसमें मैंने बेस सी लिया है, लेकिन कंडीशन क्या रखी कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो हमारा बी पे ही है। अब बच्चा देखिए बी पे हमने ट्रायंगल तो पूरा चेंज कर दिया, तो क्या कर सकते हैं, हमारा बिल्कुल चेंज हो, क्या चेंज होगा, हाइपोटेनस हमारा फिक्स होगा, हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज किस में होगा आपका, बेस और परपेंडिकुलर पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बीसी हमने बेस हमारा क्या हो गया 7 सेंटीमीटर पे गया। अब साइन सी हमें कुछ निकालना था नहीं क्योंकि हमें 25 हाइपोटेनस ऑलरेडी में पता है, लेबर डायग्राम में बस बेस का चेंज होगा। तो साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा P बाई एच, तो P हमारा ए बी एंड H 25, तो 24/25 एंड कॉस सी BC अपॉन AC, BC इज वैल्यू 7/25, ये आपका हो गया। अगर आप ये नहीं चाहते हो कि आपको ये डायग्राम ना बनाना पड़े, तो वैसे तो अगर आप बनाओगे तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे। और अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसी एंगल को ऐसे पलट लीजिए, हम ये बेस देखेंगे और ये हाइपोटेनस देखेंगे। तो अगर आपको साइन सी निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका साइन सी, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। एंड कॉस सी के लिए क्या हो जाएगा, बेस आपका ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगी। बस ऐसे भी कर ले, आपको यूं देखना पड़ेगा, बेस इसको उलट करना पड़ेगा, तो ये आपको देख लेना है। यहां पे जो सेकंड क्वेश्चन है, एक डायग्राम बना हुआ है, ये आपका एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। बेटा देखिए ध्यान से देखिए, tan p और cot r दिया, इसके अलावा हमें कोई भी वैल्यू नहीं निकालनी है। tan p माइनस cot r। अब tan p और cot में आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, P बाई एच वाला फॉर्मूला जो है उसमें आपको देखिए हाइपोटेनस हमें ये निकालना है, क्या निकालना, क्यू बेस निकालना है। सबसे पहले हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्यू आर तो क्या देखिए पी आर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए यही आगे देख लीजिए, तो पी आर की बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 एंड 12 का 144। आप इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 25, और 25 किसका होता है 5 का। ये 5 सेंटीमीटर बेटा क्या आ गया आपका स्क्वायर आ गया। आप यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर रूल लगा लीजिएगा। ओके 5 सेंटीमीटर। अब क्यू आर पता चल कि हमें सिर्फ जो वैल्यू निकालनी है सारी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं, tan p निकालेंगे। tan p यानी कि ये बेस होगा, यहां पे भी याद रखना है, डायग्राम को नहीं चेंज करना है दोबारा, मतलब देखिए tan p का फॉर्म, अब देखिए tan का फॉर्मूला क्या था p बाई बी, p तो ये अगर tan p लेंगे तो ये क्या हो जाएगा p नहीं हो जाएगा बेस हो जाएगा p बाई बी, यानी कि 5/12 लिख लीजिए, आप इसको ऐसे लिख लीजिए
tan p यानी ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और tan p का फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान, मैं देखिए इतनी बार लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। tan p में बेटा बेस आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और हाइपोटेनस 5 हो जाएगी। तो p बाई का मतलब क्या हो जाएगा, p आपका क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, पी क्यू आर 5 अपॉन 12। अब निकालना है कॉट आर। कॉट आर में आपका बेस ये रहेगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो जाएगा आपका क्यू आर और परपेंडिकुलर पी क्यू, तो आपका ये 5/12 ही हो जाएगा। और tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे 5/12, 5/12 कैंसिल होके क्या आ जाएगा ये 0। तो ये आपका सॉल्व हो गया। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी बोर्ड में ही कर दे रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, साइन थीटा गिवन है बेटा। क्वेश्चन ये थर्ड है आपकी एक्सरसाइज का। ये आपके एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉज ए एंड tan ए। आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है कॉज ए और tan ए। मैंने आपको जब मैंने प्रैक्टिस कराई थी तो मैंने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराया था। जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मैंने निकालने के लिए बताए थे। तो सारे नहीं पूछेगा एग्जाम में कि आपको फाइंड आउट टी रेशियोज, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था। आप क्वेश्चंस आपको बेटा इस तरह से मिले। आपका एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन है, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3 कैलकुलेट आपको करना है कॉज ए एंड tan ए। तो लेट्स वी स्टार्ट अ डायग्राम। वी ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी। अब यहाँ पे कंडीशन तो है नहीं कि आपको ट्रायंगल बी एट बी पे चाहिए, तो हम इस पे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। हमने इसको ऐसे लेट कर लिया। अब साइन ए बेटा क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला पी बाई एच, पी बाई एच ये गिवन है, पी बाई एच गिवन है। तो पी और एच, ए बी आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, ए बी फाइंड करना है। by using Pythagoras theorem, BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। BC की वैल्यू 4m3, 16 माइनस 9 क्या आ जाएगा रूट में 7। अब रूट 7 तो किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। तो आपकी ये वाली जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, रूट 7। अब सिर्फ हमें कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड tan ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी हाइपोटेनस आपको, और tan ए
AB की वैल्यू क्या है, √7 एंड BC इज 4। tan A P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे बेटा AC एंड बेस AB, AC इज 3 एंड √7। ये आपके एक्सरसाइज के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अगर ये यहां तक आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि एग्जाम का जो टाइम है सबकी तैयारी में थोड़ा थोड़ा सपोर्ट हो सके, हेल्प मिले अच्छे से। और आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।